देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में 8.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखेंगे 8.2। देखिए 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 रुपीज, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। देखिए अब पहले तो आप देखिए कि उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है। देखिए इंक्रीज कितनी हुई है, तो 10%। ये इसका 8.1 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछा है, ओरिजिनल सैलरी। तो ओरिजिनल सैलरी हमको निकालनी है, तो ओरिजिनल सैलरी हम क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स। हम एक्स ही मानते थे, तो एक्स रुपीज। आगे हमको क्या दी गई है, उसकी न्यू सैलरी। तो देखिए न्यू सैलरी कितनी आ रही है, 1,54,000 रुपीज। अब देखो यहाँ क्या है, ओरिजिनल सैलरी है। अब क्या बोला कि 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब इंक्रीमेंट इसी में तो होगा। अब अगर मैं इसमें x का ही 10% ऐड कर देती हूँ तो यही सैलरी बनेगी हमारी। तो देखिए x ये हमारी ओरिजिनल सैलरी हो गई, प्लस इसी सैलरी का 10%, तो यही आएगा, इज इक्वल टू न्यू सैलरी क्या बनेगी हमारी, 1,54,000। यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x प्लस 10x अपॉन में 100, 1,54,000। अब देखिए 100 क्या आ जाएगा, एलसीएम 100x प्लस 10x इज इक्वल टू 1,54,000। कितना हो जाएगा, 110x अपॉन में 100, 1,54,000। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 110 को यहीं छोड़ेंगे, 1,54,000 और ऊपर क्या जाएगा, x जाएगा, यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 1,54,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 110। अब देखिए 10 से 10 चला गया, इसको यहाँ से डिवाइड करो, 11 बन जाए 11, 15 में से 11 जाएगा, 4 बचेगा, 11 4 जा 44। तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ आएगा हमारा 1,40, देखो 140 और 2 जीरो इसकी, तो हमारा आएगा 1,40,000। यानी कि इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 1,40,000 थी। ठीक है, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो देखिए संडे को कितने पीपल गए, तो संडे लिखेंगे हम यहाँ, संडे को है हमारे 845 है। आगे हमको दिया गया है मंडे, तो मंडे को कितने गए हैं, 169। ठीक है, अब आगे आपसे देखो क्या बोला है कि डिक्रीज परसेंट आपको निकालनी है कि कितने डिक्रीज हुए हैं। तो देखिए पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे कि कितना डिक्रीज हुआ है, तो संडे माइनस मंडे, संडे को कितने थे 845 माइनस मंडे को कितने थे 160। देखिए 15 में से 9 गए तो 6, 13 में से 6 गए तो 7 और 7 में से 1 गए तो 6, तो 676 क्या हो गया इसका डिक्रीज, यानी कि संडे को इतने गए थे और मंडे को इतना डिक्रीज हो गया। तो देखिए डिक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, तो डिक्रीज परसेंटेज के लिए देखो क्या करते हैं, या तो आपको जब भी इंक्रीज परसेंट निकालनी हो या डिक्रीज परसेंट निकालनी हो, आपका जो भी निकलेगा उसको आप ऊपर रखेंगे, जितना भी डिक्रीज हुआ हो या इंक्रीज हुआ हो। तो डिक्रीज कितना हुआ है 676, अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे जो टोटल होगा, संडे को कितना था 845, और किसी भी चीज को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो देखिए 5 से करेंगे इसको, 20 टाइम्स हो जाएगा, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए तो 3, 5 6 जा 30, 4 5 9 जा 45। उसके बाद देखिए और हो रहा है क्या, देखो 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बजा, 3 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं करेंगे इसको, 13 से हो रहा है क्या, देखिए 13 से हो रहा है क्या, ये 13 से ये तो होगा 13 टाइम, इसमें देखिए 30 से 13 5 जा 65 2, ठीक है 13 2 जा 26, ये हो गया। अब देखो ये 4 टाइम्स, तो कितना आ गया ये 24 जा 80, यानी कि इसका कितना परसेंटेज डिक्रीज हो गया, 80% डिक्रीज हो गया है। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2,400 रुपीज
एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. देखिए आपके कितने आर्टिकल्स हैं, 80 आर्टिकल्स है. इसका थर्ड क्वेश्चन है ये. तो कितने आर्टिकल्स हो गए हमारे, 80 आर्टिकल्स. 80 आर्टिकल्स को कितने में खरीदा है इसने, तो 22, यानी कि इसका ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस ही लिख लेते हैं यहाँ पे. तो देखिए इसका सीपी कितना हो गया, 2400 रुपीज. अब आगे देखिए, अब इसने हमसे पूछा है, हमसे बोला है कि इसको प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इसको 16% का. और हमको निकालना है कि वन आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हुआ है. देखिए ये तो टोटल प्रॉफिट हुआ है इसको, हमें वन आर्टिकल का प्रॉफिट चाहिए. तो वन आर्टिकल के प्रॉफिट के लिए हमें पहले वन आर्टिकल की क्या चाहिए, सीपी चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए. तो देखो सीपी ऑफ वन आर्टिकल, तो हमारे पास देखिए 80 आर्टिकल्स की कितनी है, 2400 यानी कि 2400 रुपीज. तो वन आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, 2400 अपॉन में 80. तो देखिए हो जाएगी इसकी 8 3 = 24 और ये 0, यानी कि वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 30 रुपीज है. अब इसी पे हमको क्या निकालना है इसका, कि वन आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है. तो देखिए 60, पहले टोटल पे निकाल लें, टोटल पे कितना हुआ है. तो देखिए 16 अपॉन में 100, ये टोटल हो गया हमारा, मल्टीप्लाई सीपी क्या है हमारा वन आर्टिकल का 30. तो वन आर्टिकल पे कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 0 से 0 गया, ठीक है, 163. तो कितना आ जाएगा ये 10 3 सा, अच्छा 1 मिनट, देखिए 16 3 सा 48 अपॉन में कितना है 10. तो आंसर क्या आ जाएगा 4.8 रुपीज, यानी कि वन आर्टिकल पे मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन इसमें क्या चाहिए, अब देखो हमें सेलिंग प्राइस पूछी है कि वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होती है. तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट. तो सीपी तो कितना आ गया मेरा 30 आ गया, प्लस प्रॉफिट कितना आया 4.8. तो कितना आ जाएगा इसका एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस 34.8 रुपीज. तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट. अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपीज. 450 रुपीज वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स. If it sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. यानी कि देखिए इसका सीपी कितना दिया हुआ है आपको फोर्थ क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको 15,500 रुपीज. उसके बाद इसमें क्या बोला है कि वर स्पेंट रिपेयर्स, यानी कि इसके रिपेयर में स्पेंड कितना होता है, तो स्पेंड होता है 450 रुपीज. ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, इसका एसपी पूछा है. तो देखिए इसको आप, अब इसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी में इसका रिपेयरिंग भी तो आएगा ना. तो देखिए 15,500 में हम इसको प्लस कर देंगे 450 को, तभी आएगा हमारा टोटल सीपी. तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 15,950 रुपीज, ये होगा. तो ये हमारा आ गया टोटल सीपी हो गया. अब आगे देखो इसमें क्या बोला है, इफ इट सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%. अगर इसको 15% पर बेचा जाता है, तो देखिए इसका हम 15% निकालेंगे. तो 15,950 का हम निकालेंगे 15%. 0 से 0 गया. अब इसको आप कीजिए मल्टीप्लाई, 15 5 = 75, कैरी में रहा 7, 15 9 = 135, 142 हो जाएगा, कैरी में रहेगा 14, 15 5 = 75, 10 85 और 4 89, कैरी में रहा 18 नहीं 80 रहेगा, 15 1 = 15 और 8 23. और ये देखो नीचे कितना चल रहा था 10, तो ये कितना आ जाएगा 2392.5 रुपीज. अब ये देखिए ये इस पे हुआ है इसका प्रॉफिट, जिसका प्रॉफिट हो गया, हमें क्या निकालना है सीपी. तो इसमें मैं इसको प्लस करूंगी, अभी बताया था ना कि अगर एसपी निकालना हो तो देखिए सीपी प्लस प्रॉफिट करते हैं. तो सीपी कितना है हमारा 15,950 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है 2,392.5 रुपीज. अब देखिए 0.5 का 0.5 आ जाएगा, इधर 2 9 5 14, कैरी में रहा 1, 3 और 9 12 और 1 13, कैरी में रहा 1 2 और 1 5 2 7 1 8 और ये रहा 1. तो ये आपका आ जाएगा 18,342 रुपीज, 42.5 रुपीज. ये आपका हो गया एसपी. लेंगे जो भी रिपेयर होके भी लगाए ना वो वाला, ये हम यूज नहीं करेंगे. ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था. अब देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ए VCR एंड टीवी वर बोट फॉर 8,000 रुपीज ईच. द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR
and a profit of 8% on TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. यानी देखिए किसी कोई शॉपकीपर है, उसने देखिए VCR तो आपका VCR का जो है CP VCR भी 8,000 रुपीज और टीवी भी कितना है 8,000 रुपीज। इतने इतने रुपीज में उसने उसको खरीदा है। अब क्या बोला है कि मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR, यानी कि VCR पे कितना लॉस हो गया उसको, तो VCR लॉस ऑन द VCR, लॉस ऑन VCR लिखेंगे हम, तो कितना हो गया 4%। तो हम इसका क्या निकालेंगे, बाद में निकाल लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। आप देखिए अब इसमें है आगे VCR एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, और टीवी पे क्या हुआ है इसको प्रॉफिट ऑन टीवी कितना हुआ है 8%। अब मैं इन दोनों को क्या निकाल लेती हूँ, पहले इसका लॉस निकाल के हम दूसरा कॉस्ट प्राइस निकाल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, इसका एसपी निकाल लेते हैं। तो देखिए VCR कितना था 8,000, 4/100 0 0 0 0 8 4 32 और ये 0, यानी कि इसको देखो 320 रुपीज का इसमें क्या लगा है, लॉस लगा है। तो VCR का एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी ऑफ VCR तो 8,000। अब देखिए जब भी कुछ लॉस होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, और जब भी कुछ प्रॉफिट होगा तो हम उसको प्लस करेंगे। तो 320 को हम इसमें से माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ क्या बचेगा 7। तो ₹7,680 रुपीज क्या है इसका एसपी है। अब देखिए एसपी ऑफ टीवी, तो टीवी में क्या था, इसका पहले मैं 8% निकाल लूँ, 8% यही निकाल लेते हैं इसका। देखिए 8,000 मल्टीप्लाई 8/100, 2 0 से 2 0 गई, 8 8 से 64 और ये रहा 0। अब देखो इसको इतने रुपीस का क्या लगा है, प्रॉफिट लगा है। तो 8,000 में इसको प्लस करेंगे 614, तो कितना आ जाएगा 8,640 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए ये क्या आ गया इसका, हम साइड में लिख लेते हैं। VCR का तो आ गया, या नहीं कर लेते हैं, चलो इसको टोटल एसपी निकाल लेती हूँ मैं। अब टोटल एसपी, तो इसका एसपी और इसका एसपी प्लस करेंगे, तो 7680 प्लस 8640 0 0 8 4 12, यहाँ पे 6 और 6 12 और कैरी मेरा 130, 7 और 8 15 और 1 16, तो ये आ जाएगा 16,320 रुपीज। ये तो क्या हमारा हो गया एसपी हो गया। अब इसने क्या पूछा था कि आपको या तो इसमें जो भी लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो हमको निकालना है। तो ये हमारा एसपी क्या आ गया, ज्यादा है ना सीपी से, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, टोटल सीपी कितना आएगा, टोटल सीपी आएगा हमारा 8,000 प्लस 8,000, तो कितना हो गया 16,000 हो गए। तो देखो 16,000 से ही ज्यादा है, तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट हमारा हुआ है 16,320 माइनस 16,000 करेंगे हम, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 320 रुपीज। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा 6th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सेल ए शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स marked at 1,450 and 2 shirts marked at 850 rupees each। अब देखिए पहले तो यहाँ देखिए एक तो क्या है हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, जीन्स है ना, तो जीन्स पे तो कितना है, जीन्स का है इसमें 1,000, जीन्स है 1,450 रुपीज की, और 2 शर्ट्स, कितनी है शर्ट्स हमारे पास 2 शर्ट्स। तो देखिए शर्ट्स के आगे दिया हुआ है ईच, यानी कि एक शर्ट कितने की 850 की, तो 2 कितने की हो जाएगी, तो 850 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 5 10 कैरी मेरा 1 8 2 16 117, तो ये कितने की हो गई 1,700 रुपीज की हमारे पास शर्ट्स हो गई। तो हम देखो टोटल मार्केट प्राइस निकाल लें इसकी, तो टोटल मार्केट प्राइस यानी कि जो उस पर लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस क्या होता है जो टैग पर लिखा हुआ होता है, तो टोटल मार्केट प्राइस हो गया हमारा 1540 प्लस 1700, देखो 0 5 7 4 7 4 11 कैरी में रहा 1 1 1 2 और 1 3,
तो कितना आ गया ये रुपीज़ 3150 रुपीज़ आ गया इसका टोटल मार्केट प्राइस, यानी कि उस पर टैग पर कितना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। अब इसमें बोला कि वो डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है, तो 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि इसमें कितना आएगा, 10% का डिस्काउंट होगा ना। तो देखिए हम इसमें निकालेंगे डिस्काउंट, तो 3150 पर हम निकालेंगे 10% का डिस्काउंट, 001020, तो कितने आ गए हमारे पास, ₹315 रुपीज़ आ गए ये, ठीक है। मतलब कि मुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा। अब उसने क्या बोला है, हमको पूछा है उसने कि यू हैव टू पे रजिज मार्क द प्राइस ऑल द आइटम ड्यूरिंग शेयर, ठीक है। उसने ये पूछा है कि कस्टमर को कितने रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे। तो देखिए पहले तो कस्टमर के इतने रुपीज़ में पड़ रहा था, लेकिन 10% सेल थी, तो 10% कितना हो गया, इतना हो गया। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो कस्टमर को वो पे करना पड़ेगा। तो देखिए कस्टमर हैव टू पे, 0 में से हम इसको माइनस करेंगे 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 1 गए तो 3, 11 में से 3 गए तो 8, और यहाँ बचेगा 2। तो कस्टमर को कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 2835 रुपीज़, ठीक है।